लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 36 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी देने वाला युवक हुआ गिरफ्तार, सूरत से पटना ला रही है बिहार पुलिस। सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने गई पुलिस वापस लौटी, रमजान महीना को लेकर 1 महीने का मिला मौका, घोड़ासान प्रखंड के विजयी गांव का है मामला। बेतिया में अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, घटनास्थल पर हुई युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। बिहार दिवस के अवसर पर सारण जिले के अलग अलग विद्यालय में चित्रकला का हुआ आयोजन और छात्रों ने निकाली प्रभात फेरी। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजन जायसवाल ने मसाला व्यवसायी के परिजनों से की मुलाकात, घटना के 6 दिनों के बाद भी पुलिस की हाथ खाली। पिछले दिनों अपराधियों ने घोड़ासान में मसाला व्यवसायी को गोली मारकर हत्या की घटना को दिया था अंजाम। नरकटियागंज में इंटर आर्ट्स में 425 अंक प्राप्त कर अनुमंडल टॉप बने विनय कुमार, शिक्षकों ने किया सम्मानित। इंटर परीक्षा के परिणाम आते ही परीक्षार्थियों में दिखा जोश, मुंगेर जिला टॉप बनी तनिषा, कॉमर्स में स्टेट टॉपर लिस्ट में 12वां रैंक मिला। नरकटियागंज मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल के 10वीं एनुअल डे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्र छात्राओं ने लिया भाग। राजधानी पटना में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली से आरजेडी विधायक शशिभूषण सिंह के साथ उसके 40 अज्ञात गुर्गे पर हुआ एफआईआर दर्ज, गोलीबारी के दौरान विधायक हुए घायल। चैत नवरात्रि का आज पहला दिन, मंदिरों में किया गया धूमधाम से पूजा पाठ, माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने कहा कचरा मुक्त बनाना पहला लक्ष्य, संग्रामपुर पंचायत में कचरा उठाओ ठेला गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मझौलिया में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है जर्जर सड़क, जर्जर सड़कों के कारण राहगीर है परेशान। फारबिसगंज पुलिस ने गुड़ व्यवसायी के दुकान में हुए लूटकांड का किया खुलासा, घटना में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर पुलिस ने पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया जब्त, चालक सहित 3 को किया गया गिरफ्तार। धनबाद से समस्तीपुर ले जा रहा था शराब की बड़ी खेप। सहरसा में पुरानी रंजिश में भाई ने बहन से की मारपीट, घायल और पीड़िता बहन ने एसपी लिपि सिंह से लगाई न्याय की गुहार। मधुबनी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, कपड़ा फेरी की आड़ में करता था ब्राउन शुगर का कारोबार। पूर्वी चंपारण के सुगौली में भागवत कथा का हुआ आयोजन, भाजपा नेता रामगोपाल खंडेवाल ने किया उद्घाटन। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम आने के बाद परीक्षार्थी सहित कोचिंग सेंटर में खुशी की माहौल, बांटी जा रही है मिठाइयाँ। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार को एक युवक ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। हालांकि राहत की खबर यह है कि धमकी देने वाले शख्स को गुजरात पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार कर लिया है और बिहार पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी युवक ने इंटरनेट के जरिए बिहार के सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद बिहार पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करने के लिए गुजरात क्राइम ब्रांच से मदद मांगी। आरोपी को पकड़ने के लिए सूरत क्राइम ब्रांच की एक टीम जांच में जुटी थी। सूरत क्राइम ब्रांच की एक टीम ने लक्साना गांव के निवासी 28 वर्षीय अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बाद पता चला कि आरोपी ने बीते 20 मार्च को इंटरनेट के माध्यम से एक मीडिया चैनल से संपर्क किया और 36 घंटे में ही मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे पटना जिले के सचिवालय थाने के अधिकारियों को सौंप दिया है। बिहार पुलिस आरोपी को लेकर गुजरात से रवाना हो गई है। पुलिस आरोपी को बिहार लेकर आएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 3/2023 को मीडिया के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जी को बम से उड़ाने की एक धमकी दी गई थी और थ्रेट कॉल किया गया था। उस कॉल के आधार पे
बिहार के पटना शहर के सचिवालय पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसर सूरत शहर मदद के लिए आए थे। मेहरबान पुलिस कमिश्नर साहब और एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री शरद सिंघल साहब द्वारा इस आरोपी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को मदद में दी गई थी। पीएसआई डोडिया और उसकी टीम मेहनत कर रही थी। इन दौरान ह्यूमन सोर्सेस और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे इस आरोपी लसकाना जो सूरत के पास नज़दीक पड़ता है वहाँ लोकेट हुआ था और वहाँ से इस आरोपी अंकित कुमार विनय कुमार मिश्रा इसको पकड़ लिया गया है। इसकी प्राइमरी इंट्रोगेशन में ये पता चला है कि ये जो अंकित है वो गूगल के माध्यम से काफ़ी के जो नंबर सर्च करता था और उसी नंबर पे वो थ्रेड कॉल कर रहा था और उसके फ़ोन में से काफ़ी नंबर भी बरामद हुए हैं। फिलहाल तो उसको डिटेन करके बिहार पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। बिहार पुलिस डिटेल में इंट्रोगेशन कर पूछताछ। घोड़ासान प्रखंड के विजयी गांव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद मालिक गैर मजरूआ जमीन पर बना रहे 46 अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। चारों तरफ चीख पुकार अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई महिलाओं ने अधिकारियों से रहम की भीख मांगती नजर आई। वहीं कई लाचार महिला अधिकारियों के सामने बेहोश भी होती नजर आई। ग्रामीणों और पीड़ित लोगों ने रमजान महीने का हवाला देकर 1 महीने के लिए अतिक्रमण नहीं हटाने की गुहार लगाई और इस बात को सुनकर अधिकारियों ने 1 महीने का मौका दे दिया। लेकिन जब तक पीड़ित अधिकारियों से गुहार लगाती तब तक जेसीबी ने कई घरों को जमींदोज कर दिया। इधर सीओ ने सभी अतिक्रमणकारियों को कहा कि सभी अतिक्रमणकारी अगर स्वयं से अपना मकान हटा लेंगे तो जो भूमिहीन है उन्हें जमीन मुहैया कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना या बिहार सरकार आवास योजना के तहत मकान दिलाने का काम प्रशासन के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि विजयी गांव निवासी मोहम्मद आजाद ने हाई कोर्ट में मालिक गैर मजरूआ जमीन को लेकर रीट याचिका दायर किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के अवमानना आदेश के बाद 46 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध पूर्व में अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी की गई थी, जिसके बाद अंचलाधिकारी शिवशंकर गुप्ता के नेतृत्व में ढाका सीओ, घोड़ासान थानाध्यक्ष, झौराखर थाना और राजस्व अधिकारी उषा कुमारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पहुंची हुई थी। कल से हम लोग का रमजान शुरू हो रहा है। ये लोग कहाँ खाएंगे, हम लोग कहाँ खाएंगे, कहाँ पकाएंगे। सुबह 2 बजे खाना शुरू होता है हम लोग, शाम को 4 बजे खाना बनना शुरू हो जाता है, तो रात में खा लेते हैं हम लोग। सुबह 4 बजे फिर सहरी खा के हम लोग सो जाते हैं। तो कहाँ लोग खाएंगे, कहाँ पकाएंगे, इसलिए हम लोग को मोहलत दिया जाए कुछ दिनों का। नहीं, मेरी इच्छा नहीं। हाई कोर्ट का अवमाननाबाद कंटेम्प्ट केस चल रहा है और उसके आलोक में घर तोड़ा जा रहा है और ये पिछले 2011 से चल रहा है, जिसमें कि आप लोग हाई कोर्ट भी गए थे। जो लोग इंक्रोचर्स हैं, अतिक्रमणकारी, वहाँ पे भी राहत नहीं मिला। समाहर्ता महोदय के न्यायालय में भी गए थे, अपील किए थे, वहाँ पे भी आप लोगों को नहीं मिला। तो फाइनली आपको कंटेम्प्ट लग गया है। 2020 से कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, हियरिंग में है और जवाब दाखिल करना है सरकार का। लेकिन आप अपना पहले इलाज कराइए। बेतिया में बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार के सिर में गोली मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अपराधी घटना का अंजाम देकर आसानी से फरार हो गया। पूरी घटना बेतिया शहर के बुलाकी सिंह चौकी है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर फरार हो गया। घटना के बाद लोगों ने मृत युवक की पहचान शहर के दवा व्यवसायी का 26 वर्षीय पुत्र उमर अख्तर उर्फ बुलबुल के रूप में किया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने बाइक से कालीबाग की तरफ जा रहा था, तभी अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही कालीबाग ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने अभी तक इस घटना का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लोगों की माने तो पुरानी रंजिश के कारण घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। आज सुबह 9:30 बजे के करीब, 9:30 या पौने 10 बजे के करीब बुलाकी सिंह चौक के पास कालीबाग थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है।
और उस संबंध में परिजनों के बयान पे FIR दर्ज कराया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली और साथ ही साथ हम लोग हर तकनीकी पहलू और जो भी मैनुअल इनपुट है उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करें। बिहार दिवस के अवसर पर मसरक प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में रंगोली और निबंध प्रतियोगिता के साथ साथ प्रभात फेरी निकाली गई और बिहार के भौगोलिक पहचान को बच्चों के बीच बताया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों के साथ बच्चों ने प्रभात फेरी निकाला और स्लोगन के साथ हम है बिहारी जैसे नारे लगाते नजर आए। वहीं विद्यालय के बच्चों को बिहार के इतिहास के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरौली पांडे टोला की तरफ से पूरे विद्यालय के शिक्षक परिवार की तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस के अवसर पर विद्यालय में प्रभात फेरी निकाला गया है और प्रभात फेरी निकालने के बाद विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार गीत, बिहार प्रार्थना एवं बिहार के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। शिक्षक बच्चों के पथ प्रदर्शक होते हैं, उनके मार्गदर्शन में ही उन्हें बच्चों का भविष्य निहित है। ऐसे ही बच्चों को चाहिए कि वो अपने गुरुओं के सम्मान को लेकर हमेशा सजग रहे। उक्त बातें एक निजी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के सभी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित करते हुए शिक्षक सुधाकर मिश्रा ने कहा। सुधाकर मिश्रा ने बच्चों को शिक्षित कर रहे एक मिसाल कायम किया है और नतीजा सबके सामने है। संस्था के सभी बच्चों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्र विनय कुमार ने 425 अंक प्राप्त कर अनुमंडल अव्वल किया है। वहीं साना वसीर को 415, खुशबू कुमारी को 412, प्रिया कुमारी को 406 और लक्ष्मी कुमारी को 406 अंक मिले हैं। ऐसे ही दर्जनों छात्र छात्राओं ने बेहतर अंकों के साथ इंटर आर्ट्स की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरु सुधाकर सर को देना चाहती हूँ। गुरुजी और मेरे माता पिता का दौलत मेरा मेहनत है जिसके कारण आज मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ। आगे क्या लगता है? हमारी और इसका पूरा क्रेडिट सुधाकर सर और मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि सुधाकर सर की वजह से ही आज हम इतने अच्छे अंक से पास आउट किए हैं। और मतलब बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि बच्चा सब एक बार यहाँ पे आके जरूर पढ़ ले। बच्चों का जो है परिश्रम का नतीजा है। हम जब भी पढ़ाते थे इन लोगों को देखते थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था लोग, मतलब इन लोगों का एक सोच था कि हमको कुछ करना है और इन्होंने आज नंबर लाकर अपने माता पिता और संस्थान का भी नाम ऊपर किया है। और विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी भी जो इनको देख कर जो कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं आज बेटियां बेटों से कभी पीछे नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मुंगेर की तनिषा का है। तनिषा ने कॉमर्स विषय की पढ़ाई की और इंटर परीक्षा में शामिल होकर 466 अंक यानी 92.2% अंक लाकर बिहार स्टेट टॉपर में 12वां रैंक हासिल किया है। वहीं मुंगेर में जिला टॉप रही तनिषा के घर में खुशियों का माहौल है। हर कोई तनिषा को बधाई देने में जुटा हुआ है। तनिषा ने बताया है कि उसके माता और पिता सहित गुरुजनों और दोस्तों का काफ़ी सहयोग मिला, जिस कारण आज वो टॉपर बनी हुई है और आगे की पढ़ाई पूरा कर बैंक पीओ बनना चाहती है। मेरे मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा वही लोग हमको सपोर्ट किए पढ़ाई में, और मेरा सारा फैमिली मेम्बर, मेरे टीचर्स जिनसे हम पढ़े हैं, अकाउंट्स के टीचर, सिर्फ हम अकाउंट्स के ट्यूशन पढ़े हैं। और एक मेरे भैया भी है, मतलब हमसे बचपन से पढ़े, वो भी हमको बहुत सपोर्ट किया। मेरा आया 466 कॉमर्स में 93.2%। पूरे बिहार में 12th रैंक। 5 सब्जेक्ट में जो मेरा था अकाउंट, उसके लिए हम ट्यूशन पढ़ते थे। हरीश सर है यहाँ डी जमालपुर में, उनके पास। और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत मेहनत की है मेरी बेटी। अच्छा, बहुत मेहनत की। कैसे पढ़ती? बहुत पढ़ाई करती थी, उसको तो डांटते भी थे, उतना काय पढ़ाई करती है, तो करेंगे नहीं तो क्या। बस बहुत तो हर समय जो बिहार विद्यालय समिति द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद फारबिसगंज के स्टूडेंट कैरियर प्लेटफॉर्म और
एससीपी के छात्र छात्राओं ने इतिहास को दोहराते हुए फिर एक बार परचम लहराया है, जिसमें छात्र जियाउद्दीन ने इंटर साइंस में 90.6% अंक लाकर अररिया जिला में सेकेंड टॉपर बना है। इसका पूरे बिहार में 19वां रैंक मिला है। इस मौके पर छात्र जियाउद्दीन ने बताया है कि वह एक गरीब परिवार से है, इसके बावजूद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर यह स्थान हासिल किया है और आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहता है और रिसर्च के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करना चाहता है। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शैक्षणिक संस्थानों को दिया है। वहीं संस्थान के निदेशक सुमित वर्णवाल ने कहा कि इस इंटर परीक्षा 2023 में संस्थान के 165 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान लाकर सफलता हासिल की है। करे हैं वो 11th से लेकर के अभी तक पूरा क्लासेस यहाँ पर करे हुए हैं और इनका जो रहा है वो चारों सब्जेक्ट रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट रहा है और टोटल जो इनका नंबर आया है 453 नंबर आया और ये डिस्ट्रिक्ट में इनका सेकेंड रैंक है। और ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं बच्चों को कि जो चलिए ठीक है ये बच्चा का इनका 453 है, बहुत ही बधाई के पात्र है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इनके साथ मेहनत किए हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही अच्छे हैं, सब अपने मेहनत के हिसाब से और नंबर जो है वो एक। खबर नरकटियागंज से है, जहां बारवा बरौली गांव स्थित मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल के 10वीं वर्षगांठ पर विद्यालय परिषद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज सधीर आलम और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सफल मिश्रा, ब्रिजेश वर्मा शामिल रहे। इस मौके पर स्कूल के संचालक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। This year we have also arranged for annual function to convey a message about school. Our school policy is to impart quality education at low cost. Here, besides lying emphasis on quality education, we also lie emphasis on moral values, human values. We also lie emphasis on innovative skills. This way. राजधानी पटना में जमीनी विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, कई राउंड गोली भी चली। घटना रूपसपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रूपसपुर थाना क्षेत्र के महुआ बाग में हुई इस घटना को लेकर आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह समेत 40 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। वहीं मारपीट और गोलीबारी में एक पक्ष के 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गया है। इस घटना को लेकर जख्मी जितेंद्र कुमार ने रूपसपुर थाने में पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा के आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह के साथ उनके 40 गुर्गों पर एफआईआर दर्ज किया है। इस घटना को लेकर जख्मी जितेंद्र कुमार ने रूपसपुर थाने में पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा के आरजेडी के विधायक शशि भूषण सिंह के साथ उनके 40 अज्ञात गुर्गे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि घटना के महुआ बाग में पीड़ित व्यक्ति का जमीन है और उस जमीन पर सुगौली के विधायक शशि भूषण सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और मारपीट करने लगे। इस दौरान कई राउंड गोलीबारी भी की गई, जिसमें विधायक शशि भूषण कुमार सिंह और उसके एक समर्थक राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महुआ बाग में एक जमीन पर जितेंद्र और विधायक दोनों अपनी अपनी जमीन पर दावेदारी कर रहे थे। इसी को लेकर यह घटना घटी है। इधर घटना की पुष्टि रूपसपुर थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने की है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि महुआ बाग में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा को बरामद किया है। जख्मी जितेंद्र कुमार के बयान पर आरजेडी के विधायक शशि भूषण सिंह सहित करीबी 40 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। उस प्लॉट पर आज दोपहर में शशि भूषण सिंह, जो अभी रजौली के विधायक है, पूर्वी चंपारण के हैं, वो अपने गुर्गों के साथ 30-35 लोगों के साथ आए जेसीबी के साथ और उस प्लॉट पर काम लगाना मतलब काम चालू कर दिए। वहाँ के लोगों से हमको कॉल आया कि आपके प्लॉट पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और काम मतलब लगा हुआ। हम अपने प्लॉट पर गए तो वहाँ गए तो देखे कि शशि भूषण सिंह विधायक हैं, उनका गाड़ी है और बहुत सारे उनके साथ 30-35 लोग एक्स्ट्रा भी लोग थे। हम लोग उनको मना किए कि तो मेरा प्लॉट है, आप मेरे प्लॉट पर इस तरह का ज़बरदस्ती काम क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि हम यहाँ राजद के विधायक हैं, हमारी जो मर्जी होगी करेंगे, मेरा प्लॉट है, तुम लोग भागो साला, यहाँ क्यों आया। नहीं, मेरे प्लॉट पर है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर उनके द्वारा हमको गाली गलौज किया गया और उनके द्वारा जो भी उनके साथ जो आदमी थे वो अपना पिस्टल निकाल कर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए और एक पिस्टल मेरे ऊपर ताने। हम ऐसे कि मतलब अपना बचाव किए तो निकल गया मेरे कान्हा से बगल के। उसके बाद फिर जो उनका जो भी बंदूक होता है, छोटा छोटा बंदूक, हम लोग शांति आदमी है, प्रिय आदमी, हम लोग मतलब बंदूक वगैरह उस तरह का नहीं जानते हैं।
चैत्र नवरात्रि को लेकर मुंगेर जिले के कई मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो गई। वहीं देश के 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर का चंडिका स्थान यूँ तो हर दिन भक्तों का आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन नवरात्रा हो या चैत्र नवरात्रि, इन दिनों भक्तों का तांता लगातार रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से माँ से कुछ भी मांगते हैं तो माँ उसे अवश्य पूर्ण करती है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माँ सती का बायां नेत्र गिरा हुआ था, इसी कारण यहाँ नेत्र की पूजा की जाती है। और ऐसे आस्था है कि यहाँ के अखंड दीप से निकलने वाले काजल को अगर कोई भक्त अपनी आँखों में लगाता है तो उसके आँख की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। इस चैत्र नवरात्रि में जय माँ की विशेष पूजा भी की जाती है। सुबह से ही लाइन में लगे भक्तों ने माँ के दर्शन और पूजा अर्चना के इंतजार में थे। चाची आपको बोला मैं आई हूँ मैया का दर्शन करने। हम लोग का हिंदू का नववर्ष है, हम लोग नववर्ष मना रहे हैं अपना। हम हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाते हैं, अपना नववर्ष मनाते हैं। कहना चाहेंगे माता रानी में बहुत शक्ति है, आस्था है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ माता रानी से बहुत सारी विनती लेके और जाकर के माता रानी हम लोग को सुनती है। संग्रामपुर पंचायत के लोगों को अब कचरा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब संग्रामपुर पंचायत के लोगों के लिए सरकार ने कचरा उठाने के लिए ठेला गाड़ी और गांव और पंचायत में सुविधा शुरू कर दिया है। इस दौरान संग्रामपुर पंचायत में अधिकारियों के साथ मुखिया ने कचरा उठाओ ठेला गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जब तक कचरा घरों के सामने व सड़क पर फैला रहेगा तब तक कीटाणु पैदा होंगे, जिससे प्रत्येक परिवार में तरह तरह के रोगों को फैलाव होगा। बचना है तो गीला व सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखें, ताकि अगले सुबह स्वच्छता मित्र ठेला लेकर जाए और उसका उठाव करे। कचरा डंपिंग यार्ड में डालें। इसमें महिलाओं का भूमिका अहम होगी। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होगी तब तक यह मिशन कामयाबी की शिखर पर नहीं पहुंचेगी। बिहार सरकार भले ही विकास की चर्चा सिर्फ अखबारों और कैमरों के सामने करते हो, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड के कई गांव अभी भी है जहां लोगों के अपने घर से शहर की ओर जाने के लिए जर्जर सड़कों का सामना करना पड़ता है। जी हां, प्रखंड क्षेत्र के करमावा से लाल सरैया होते हुए बखरिया को जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर हो जाने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 3 किलोमीटर की दूरी में आलम यह है कि सड़क गड्ढे में तब्दील है। इससे राहगीरों को 10 किलोमीटर की दूरी तय कर आवागमन करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया है कि क्षेत्र की कई इलाकों में सड़कों की व्यवस्था अत्यंत ही बदहाल है। एक लंबे समय से यहाँ के लोग बेहतर सड़कों की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। गौरतलब हो कि दर्जनों गांव के जोड़ने वाली यह सड़क से सैकड़ों छोटी बड़ी वाहनों का आवागमन होता रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविलंब सड़क निर्माण कराने की मांग की है। यह करामा मुख्य मार्ग है, आने जाने में बहुत परेशानी होता है। रोड पर पानी लग जाता है, आने जाने में बहुत परेशानी होता है। समस्या तो बहुत सारे है। पूरा देखिए गाड़ी रास्ता घूम के जा रहे हैं इधर से, जबकि मेन रास्ता है बखरिया जाने का मुख्य मार्ग है हम लोग का। फिर भी हम लोग जाते हैं करामुआ होकर के जगदीशपुर होकर रास्ता निकलते बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश सिंह। फारबिसगंज पुलिस ने गुड़ व्यवसायी के दुकान में हुए लूटकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी की पहचान जोगबनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अपराधियों के पास से लूट की रुपए में 32,500 रुपए के अलावा 3 मोटरसाइकिल, पिस्टल की गोली, 5 मोटरसाइकिल और घटना के समय प्रयोग किए जाने वाले कपड़े को बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार सभी अपराधियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। आपको बता दें कि बीते 20 मार्च को बाजार समिति परिसर स्थित में मेसर्स दुर्गा स्टोर नामक गुड़ के थोक व्यवसायी के दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचा और अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 50,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था
और चाकू मारकर कारोबारी शिवम गुप्ता को घायल कर दिया था। 4 अपराधी की गिरफ्तारी की। बरामदगी क्या सब हुआ सर? बरामदगी मोबाइल है, लूटी गई पैसा है, कार्टेज है और जो अपराधी भागे हैं और गिरे हैं उनका पैंट और गोली भी बरामद हुई। जी। रुपये कितने बरामद? रुपये 32,500 रुपये बरामद। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब के अवैध धंधों में ज्यादा मुनाफा को देखते हुए शराब तस्कर शराब तस्करी का रोज नए नए ढंग का इजाद करने में जुटे हुए हैं, जिसे देखकर पुलिस भी आश्चर्यचकित हो जा रही है। ताजा मामला मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब को झारखंड से मुंगेर होते हुए समस्तीपुर ले जाते बरामद किया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 80 पर सुतुरखाना के पास चालक और पिकअप वैन में बैठे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन पर सरमाइका पलाई के आड़ में विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि चोरी की पिकअप वैन लग रही है और पूछताछ की जा रही ताकि पूरा खुलासा किया जा सके। हाँ देखिए, एक इन्फॉर्मेशन मिला था थाना अध्यक्ष मुफस्सिल को और उन्होंने एक पिकअप वैन को अप्रहेंड किया। वो पिकअप वैन काफ़ी उसमें पीओपी लगा हुआ था और इस तरह से वो बनाया हुआ था कि उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो प्लाई को लेके जा रहा है, लेकिन उसके अंदर 60 कार्टन जो है दारू का, जिसमें इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग और अन्य ब्रांड के दारू मतलब बॉटल्स ऑफ लिकर हैज़ बीन रिकवर्ड। नंबर 1। नंबर 2, अब ये भी हमें पता चला है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में कि ये धनबाद से निकला था ये गाड़ी और इसमें जो एक्यूज्ड हैं वो धनबाद के भी एक एक्यूज्ड हैं। एंड थर्डली, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी के संबंध में चोरी का है, चोरी का है और इसमें कुछ नंबर प्लेट्स भी चेंज हैं, ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस में प्रतीत हो रहा है। बिहार के सहरसा में एक भाई ने पुरानी रंजिश के कारण अपना बदला एक बहन से लेने की कोशिश की, लेकिन चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों की आने की सूचना पर लड़की की जान बच पाई। पूरा मामला सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत फोरहर गांव की है, जहां अपने ही चचेरे भाइयों ने अपने बहन के साथ पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट किया। बुरी तरह मारपीट में घायल महिला सदर अस्पताल में भर्ती है। रोते और कहारते हुए जिला के पुलिस कप्तान लिपि सिंह से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया है कि लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बहुत ही जल्द दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? किसी को घर जाने के लिए नहीं देता है, वो मारपीट हर हमेशा करता है। कौन करता है मारपीट? अंजय झा, दिलखुश झा, इसका घर का नाम है संजय, नहीं तो उसका नाम है संजय मंजय निरंजन झा, तीनों भाई। ये बेटी जो आपकी आरोप लगा रही है, आपकी बेटी जो आरोप लगा रही है, सही मामला है? सही मामला है। हम कोई नहीं था घर पर, तो हमारे बेटी को 3 बजे जो खींच के ले गए तो 7:30 बजे रात में छोड़े। हम लोग कहीं बाहर से, हमको घर नहीं जाने के लिए देता है ना, तो हम लोग कहीं घर से बाहर से मुखिया को, सरपंच को, सबको किए फ़ोन, समाज को किए फ़ोन, कोई नहीं गया उसको डर से। कहता है सब चीज़ें नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो फंसा देगा, मारेगा हमको। कोई समाज नहीं हमारे वहाँ हमारा सहायता किया। तो अब हम थाना फ़ोन किए, थाना पर अधिकारी नहीं गए। तो हम 108 पर, 111 पर, 12 पर मीडिया को फ़ोन किए, तो वहाँ से थाना को जब फटकार दिया तब उसको वहाँ से थाना उसको फ़ोन कर दिया। जो मेरे को नहीं ससुराल से देखता ही, मेरे को नहीं सुपौल में चैन से रहने देता है, नहीं मम्मी के पास आती तो वहाँ पे चैन से रहने के लिए देता है। हर वक्त वो चाहता है कि मेरे साथ बलात्कार करने के लिए। कौन करना इस तरह चाहता है? मेरे साथ हाँ, गणेश झा और विनय झा, ये दोनों खास करके हमारे साथ बलात्कार करना चाहता है और उनके भाई लोग जो है। क्या पुरानी दुश्मन? चैत शुल्क प्रतिपदा को आज हिंदू नववर्ष के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिन बड़े बड़े आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी दौरान मोतिहारी शहर के उद्योगपति शिक्षाविद यमुना सिकारिया के द्वारा नववर्ष विक्रम संवत 2080 नवरात्र और बिहार दिवस के अवसर पर अपने कॉलेज परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल, अनिरुद्ध लोहिया, बिहार सरकार के पूर्व विशेष सचिव श्री अजय दुबे सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री सिकारिया ने कहा कि
नया वर्ष हम सभी के लिए खुशियों से भरा है। हमारा देश उन्नति की नई ऊंचाइयों पर छू रहा है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 समूह के अध्यक्ष बनने पर कहा कि इसके कार्यकाल में हमारी संस्कृति के विकास के साथ साथ भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है और विश्व के आज सबसे खुशहाल देश में इसकी गिनती होती है। संवत 2080 नए वर्ष हिंदू नव वर्ष के अवसर पर एवं चैत्र नवरात्र के अवसर पर साथ ही साथ बिहार दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को रखा गया। छात्रों को जागरूक करने के लिए आज जो हमारे छात्र हैं कल के भविष्य हैं, कल हमारे वोटर हैं, इन्हें ज्ञान होना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल है, इस पार से उस पार विदेशों तक। आज का दिन कितना शुभ दिन है, छात्रों को बताया गया। नव वर्ष हिंदू नव वर्ष आज से ही शुरू होता है। वैसे तो हम सभी नव वर्ष मनाते हैं, मैसेज चारों तरफ से आते हैं, लेकिन आज इसीलिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी रखा गया, दीप जलाया गया एवं मिठाइयाँ भी बांटी गई छात्रों के बीच में। वैसे भी ये साल विशेष साल है हमारे लिए। G20 के अध्यक्ष हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने विश्व में भारत के परचम को लहराया है। साथ ही साथ राधा मोहन जी। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुआ है। लगभग 1 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जिले के पंडौल पुलिस के गुप्त सूचना के आधार पर बल्हा गांव में ही छापेमारी की गई, जहां गांव के निवासी मोहम्मद हुसैन के मकान में कुछ लोग किराएदार के रूप में रह रहा था, कपड़ा के फेरी का काम करता था। उसी के पास से ब्राउन शुगर को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि कपड़ा बेचने वाले लोग कपड़ा व्यवसायी के आड़ में अपने ग्राहकों को नशीली पदार्थ बेच रहा था। तभी अचानक पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी और वहां से करीब 1 किलोग्राम ब्राउन शुगर को बरामद किया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया आंकी गई है। साथ ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब पुलिस तस्कर के नेटवर्क को खंगाल रही है। इसमें कई सफेद पोशों के संलिप्तता की संभावना बताई जा रही है। मालदा पश्चिम बंगाल के हैं, दोनों यहाँ पे फेरी का काम करते थे और जब इनके यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पे चेकिंग किया गया, जांच की गई तो उनके यहाँ से लगभग 1 किलो 5 ग्राम का ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ है, जब्त हुआ है, जिसकी बाजार वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए की है। इनका ये आगे का। मोतिहारी शहर के NH 28 कोल्हू हरवा चौक पर अंबर नर्सिंग होम का उद्घाटन शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार ने फीता काटकर किया। इस दौरान नर्सिंग होम के संचालक व डॉक्टर आदित्य ने कहा कि मोतिहारी शहर में लोगों को मुंह और दांत संबंधी रोगों के उपचार के लिए ऐसे नर्सिंग होम का शुरुआत किया गया है, जिसे ग्रामीण इलाकों से आए मरीजों को कम खर्च पर बेहतर इलाज मिल सके। हिंदुओं के नववर्ष संवत 2080 के पहले दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की शुरुआत विशेष पूजा पाठ और उपासना से शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने अपने नए साल पर शक्तिपीठ और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू किया। नव वर्ष के अवसर पर मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे को मंगल कामना की और शुभकामनाएं दी। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने नववर्ष की बधाई दी है। अंबिका भवानी परिसर में श्री रामचरितमानस का नवाह पाठ और दुर्गा देवी का नवरात्रि पाठ भी आज से घर घर शुरू हो गया। आमी मंदिर में नव वर्ष के अवसर पर विशेष चहल पहल देखी जा रही है। पौ फटने के पूर्व से ही आमी स्थित अंबिका भवानी का दर्शन करने वाले श्रद्धालु भक्त कतारबद्ध दिखे। सुबह से ही मंदिर पर पाठ करने वालों भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था। सेवानिवृत्त शिक्षक व आर्मी मंदिर के पुजारी शिव कुमार तिवारी उर्फ भोला बाबा ने बताया है कि हम जैसे सनातनियों का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है और 9 दिनों तक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। घर घर पूजा अर्चना की शुरुआत होती है, जो श्री राम जी के जन्मोत्सव के दिन 9वीं तक चलता है। पटना से नवरात्रि पाठ करने आए हस्तरेखा विशेषज्ञ काशीनाथ मिश्रा ने बताया है कि चैत और आश्विन महीने में अपने व्यस्तम समय में माता अंबिका भवानी के सानिध्य में नवरात्रि पाठ करता हूँ, जिससे मेरे अंदर के क्षय सभी ज्ञानेंद्रिय और ऊर्जा जागृति हो जाती है। हिंदू धर्म का नव वर्ष का कामना हो गया। माँ अंबिका भवानी के मंदिर में हर कोने कोने से नर नारी वयोवृद्ध बालक आते हैं और नए वर्ष की शुभकामना करते हैं।
आज से जो हमारा नूतन वर्ष आरंभ होता है, इस दिन से लेकर के 9 दिन जो है हम प्रत्येक ग्रामवासी यहाँ पर माँ की आराधना करते हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद एक तरफा जहां सफल परीक्षार्थी खुश है, वहीं दूसरी ओर कोचिंग संस्थान भी परीक्षा परिणाम आने के बाद उत्साहित है। बात करें सुगौली प्रखंड के छपवा में संचालित कॉमर्स वाले कोचिंग सेंटर की, तो यहां 40 परीक्षार्थी में से 36 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इससे उत्साहित सेंटर के संचालक प्रतीक झा ने उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामना दी। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले फुलवरिया निवासी किशोर प्रसाद के पुत्र अमित कुमार ने 423 अंक प्राप्त किया है। वहीं सुगांव के ओम प्रकाश झा की पुत्री सोनम को 420 अंक मिले, जबकि छपवा के खुशी कुमारी को 415 अंक और सालू कुमारी को 411 अंक प्राप्त हुआ है। बेहतर अंक प्राप्त होने के बाद सभी उत्साहित है। उन्हें उनके घर और कोचिंग सेंटर में खुशी का माहौल है। सफलता को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी मैं जब दिल्ली में पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था बच्चों को, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वो इसलिए क्योंकि गांव को जब मैं देखता था तो गांव के बच्चे फिर वहीं पे रह जाते थे जहां से हम निकल के आए थे, और धीरे धीरे माहौल गांव का बिगड़ता ही जा रहा था, पढ़ाई के क्षेत्र में मैं खास करके बात करूँ। तो फिर एक बार ऐसा लगा कि नहीं, एक बार गाँव में भी चलना चाहिए और गाँव के बच्चों से भी मिल बात करना चाहिए। फिर गाँव के बच्चों में देखा कि बच्चों में टैलेंट है, बट बेहतर गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है, जिनके कारण बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। फिर इस मुहिम को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा, हमने प्रयास किया और बच्चों ने भी अपना पूरा का पूरा मेहनत किया, और खास करके लड़कियों ने भी, लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी बहुत अच्छा किया, और इसका सफलता का जो परिणाम है वो आपके सामने है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत करमावा में भागवत कथा का आयोजन किया गया। नवरात्रि के पहले दिन भागवत कथा शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल खंडेवाल ने किया। इस अवसर पर वृंदावन से आए कथावाचिका शिवानी किशोरी को श्री खंडेवाल ने अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। करमावा मठ प्रांगण में आयोजित इस भागवत कथा में शिवानी किशोरी के भक्तों पर लोग मंत्र मुग्ध दिखे। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्य सहित संजय, संजू, सुशील मिश्र, प्रदीप गिरी और बड़ी संख्या में कथा प्रेमी श्रद्धालु उपस्थित रहे। सौभाग्य का विषय है कि किशोर जी, आदरणीय किशोर जी द्वारा श्रीमद् भागवत का कथा वाचन किया जाएगा। किशोरी जी का अर्थ होता है, राधा जी का भी नाम दूसरा किशोरी जी होता है। यह सौभाग्य का विषय है कि आज इनके विचार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।